आज हम बात करेंगे एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट की। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज क्या है? एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज एबनॉर्मल एंटीबॉडीज हैं जो कि पेशेंट के खून में बनती हैं। यह एंटीबॉडीज जाके पेशेंट के अपने सेल्स के न्यूक्लियस को अटैक करती हैं और उन्हें डिस्ट्रॉय करती हैं। एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट क्या है? इस टेस्ट की सहायता से हम यह जान सकते हैं कि पेशेंट के खून में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज हैं या नहीं। यह टेस्ट क्यों किया जाता है? यदि इस बात का शक हो कि पेशेंट को कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है। यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक ब्लड सैंपल की आवश्यकता होती है जो कि पेशेंट के बाजू से लिया जाता है। इस टेस्ट से पहले कोई खास प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं होती। इस टेस्ट के रिजल्ट्स कैसे इंटरप्रेट किए जाते हैं? इस टेस्ट के रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि यह टेस्ट किस तरह से किया गया है। इस टेस्ट को करने के दो तरीके हो सकते हैं, एलाइजा और इम्यूनोफ्लोरेसेंस। एलाइजा के तरीके से यदि यह टेस्ट किया गया हो तो हमें यह मालूम चलता है कि एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी के कितने यूनिट एक पर्टिकुलर मात्रा ऑफ खून में प्रेजेंट हैं। यदि यह टेस्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस की सहायता से किया गया हो तो हम एंटीबॉडी का टाइटर और उसकी पॉजिटिविटी का पैटर्न जान सकते हैं। टाइटर से हमें यह मालूम चलता है कि सीरम की कितनी मैक्सिमम डिलीशन में एंटीबॉडी पॉजिटिव आती है। पॉजिटिविटी के पैटर्न से हम एक खास डिजीजेस का मालूम लगा सकते हैं। बीमारियां जैसे कि SLE में आमतौर पे डिफ्यूज पैटर्न ऑफ पॉजिटिविटी होता है। जॉर्गेट सिंड्रोम और रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आमतौर पे स्पेक्ल्ड पैटर्न ऑफ पॉजिटिविटी पाया जाता है। स्क्लेरोडर्मा और पॉलीमायोसाइटिस में आमतौर पे न्यूक्लियोलर पॉजिटिविटी पाई जाती है। सेंट्रोमियर पॉजिटिविटी आमतौर पे क्रेस्ट सिंड्रोम में देखी जाती है। क्या टेस्ट रिजल्ट पॉजिटिव आने का मतलब है कि पेशेंट को ऑटो इम्यून डिजीज है? नहीं, केवल टेस्ट के पॉजिटिव होने से ऑटो इम्यून डिजीज का पता नहीं लगाया जा सकता। क्या ऑटो इम्यून डिजीज के अलावा भी कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव आए? बिना ऑटो इम्यून डिजीजेस के भी कुछ ड्रग्स के सेवन से वायरल इन्फेक्शंस में और सिरोसिस के पेशेंट्स में एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी पॉजिटिव हो सकती है।